नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 7 दादाजी का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों अपनी भाषा अभ्यास निकाल लें और ध्यानपूर्वक मेरे जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ उसको ध्यान से समझेंगे आप और करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 1, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं और 2 विकल्प दिए हुए हैं। उस विकल्प में से एक विकल्प सही है जो कि हमने इस खाली जगह पर भरना है और उस पर जो सही है उसके ऊपर सही का निशान भी लगा दें। तो चलिए करते हैं। गांव के बीच से एक डैश बहती थी। ऑप्शन विकल्प है नदी या नाला। नदी। तो गांव के बीच से एक नदी बहती थी। नेक्स्ट है ख, कड़ाके की डैश पड़ रही थी, गर्मी या सर्दी। तो यहाँ पर है क्या पड़ रही थी? सर्दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ग, दादाजी बच्चों को देखकर बहुत डैश हुए, नाराज या खुश। तो क्या आएगा? खुश। देखिए फिर से, दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनको वाक्य को पूरा किया शब्दों की सहायता से। लेकिन बच्चों आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कौन सा शब्द जो है आएगा, क्योंकि आपने पाठ को पढ़ा, पाठ को समझा भी, है ना। तो आपको उस कहानी के अनुसार जो है शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं आती हैं, ये विकल्प नहीं दिए जाते, तो आपको अपने आप लिखना होता है। तो इसलिए आपने ध्यान देना है इस चीज़ का। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें काला शब्द दिया हुआ है आलसी जैसे। इसका हमने उल्टा शब्द लिखना है। उल्टे अर्थ के शब्द के अर्थ को हम जो है विलोम शब्द भी बोलते हैं, विपरीत शब्द भी बोलते हैं और उल्टे शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने उल्टे शब्द लिखने हैं। अभी आप 3rd क्लास में हो, क्योंकि आपको सरल भाषा में बताया गया कि उल्टे शब्द, लेकिन जैसे आप 4th और 5th में जाते हैं या आगे 3rd क्लास के फाइनल उसमें 3rd टर्म में जाते हो, तब तक जो शब्दों को का ज्ञान हो जाता है आपको। तो तब जो है प्रश्न में विलोम शब्द या विपरीत शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है। हम तो यहाँ पर है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है। इसको वाक्य को हमने दोबारा से लिखना है। आलसी का उल्टा अर्थ क्या होता है? मेहनती। आलसी मेहनती। तो फिर से हम वाक्य लिखेंगे, वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। मेहनती के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर हमने आलसी तो काले शब्दों में दिया हुआ है, यहाँ पर हम तो लिख नहीं सकेंगे, मोटा नहीं लिख पाएंगे, तो इसको नीचे हमने मेहनती के नीचे अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, ना है ये मेहनती। नेक्स्ट आता है ख, दादाजी को सर्दी लग गई थी। अब सर्दी का विलोम शब्द क्या होता है? सर्दी का उल्टा अर्थ है ना। तो सर्दी गर्मी, गर्मी सर्दी, सर्दी गर्मी। दादाजी को गर्मी लग रही थी। गर्मी के नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया, तो आपको पता चल गया कि सर्दी गर्मी। तो नेक्स्ट आता है ग, सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। जल्दी जल्दी का उल्टे अर्थ हमने बताना है। जल्दी जल्दी धीरे धीरे, जल्दी जल्दी धीरे धीरे। तो फिर से वाक्य लिखेंगे हम, सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। धीरे धीरे के नीचे हमने अंडरलाइन कर ली। तो बच्चों इस तरह से आपको पता चला कि ये उल्टे शब्दों के हमने लिखने थे
तो कैसे बने? आलसी का उल्टा शब्द क्या है? मेहनती। मेहनती का उल्टा शब्द आलसी। गर्मी सर्दी, सर्दी गर्मी, उल्टा। ठीक है। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, धीरे धीरे का उल्टा शब्द जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी का उल्टा शब्द धीरे धीरे। तो इस प्रकार से हमने जो है इन उल्टे अर्थों को हमने समझा और फिर से वाक्य को लिखकर इसको वाक्य को पूरा किया। नेक्स्ट आता है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलना यानी कि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बना देना है, पुरुष बना देना है, और पुरुष पुल्लिंग है तो हमने उसको स्त्रीलिंग बना देना है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा में जो लिंग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, होता है ना। तो लड़का है तो लड़की बना देना है, लड़की है तो लड़का बना देना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है पिंक कलर का, उस बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिंग बदलना है। दादी लिखा हुआ है, लेखिका लिखा हुआ है, पंडिताइन लिखा हुआ है, ऊँटनी लिखा हुआ है। ये सारे लिंग जो है ये कौन से हैं? ये स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमें स्त्री जाति का बोध हो, पता चले, जिस शब्दों से हमें ये पता चले कि ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे अब ऊँटनी है तो हमें पता चल रहा है कि ऊँटनी जो है वो औरत है, स्त्री है वो, है ना। अगर मान लो ऊँट होता तो वो क्या बन जाता? पुरुष बन जाता, पुल्लिंग बन जाता वो, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग से हमें स्त्री जाति का बोध होता है और पुल्लिंग से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अब जो है यहाँ पर बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, दादी, लेखिका, पंडिताइन, ऊँटनी। इन शब्दों को हमने सही शब्द के सामने लिखना है। अब देखिए, क है दादा, दादा का क्या बनता है? दादी। दादा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा दादी। ऊँट, ऊँटनी, ऊँट पुल्लिंग है, ऊँटनी क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आता है लेखक। लेखक क्या है? पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। यहाँ से हमने देख लिया, लिख लिया, है ना। पंडित, पंडित का क्या है? पंडिताइन। पंडित का क्या है? पंडिताइन। तो इस प्रकार से आपने जो है इन शब्दों को लिखा। तो इससे आपको पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग से हमने पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग बनाए हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिए हैं तो हमने पुल्लिंग बनाने होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लिंग दिए हैं तो लिंग का मतलब है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। यहाँ स्पष्ट है कि पुल्लिंग जो है हमारे पास दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग ऊपर दिए हुए हैं, हमने उसमें से छांट कर यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया। और अधिकतर जो है बॉक्स नहीं आता बेटे, आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। बड़ी क्लासेस में जो है विकल्प नहीं दिए जाते, तो विकल्प नहीं दिए जाते तो आपको खुद ही जो है याद करके लिखना होगा सही तरह से। तो आपको लिखने का भी अभ्यास करना है और साथ में याद भी करना है, दोनों चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है। नेक्स्ट अब आता है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप मैंने पहले भी बताया था, बहुवचन होता है बहुत सारी चीज़ों का जिसका बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में लिखा होता है कि वचन बदलो। वचन बदलो यानी कि वहाँ पर हमें ये देखना है कि शब्द में एक वचन की चीज़ है या बहुवचन से संबंधित है। अगर एक वचन दिया हुआ है तो एक चीज़ का बोध हो रहा है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का बहुवचन बनाना है। अगर बहुवचन दिया हुआ है तो हमने एक वचन बनाना है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि बहुवचन रूप लिखिए, तो इसका मतलब हमने बहुत सारी वाली चीज़ें वाले बहुवचन लिखने हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है उसमें हमने बहुवचन कर देना है। प्रश्न क्या है? का सोनाली ने अखरोट उठाया। अब यहाँ पर इस वाक्य को देखकर हमने यहाँ पर वचन बदलेंगे, अखरोट और उठाया, इन दोनों को ही बदलेंगे, क्रिया को भी बदलेंगे और शब्द को, संज्ञा शब्द को भी बदलेंगे। सोनाली ने अखरोट उठाए। अखरोट अगर उठाया तो एक हो जाता। अब यहाँ पे हमने वचन क्या बदला? उठाया।
उठाया का हमने वचन बदला, इसलिए अंडरलाइन करेंगे आप। उठाया, उठाए। तो इससे पता चला है कि बहुत सारे अखरोट उठाए, है ना। इसी तरह से ख, पेड़ पर कबूतर बैठा था। अब यहाँ पे हमने कौन कौन सा हम वचन बदलेंगे? पेड़, पेड़ की जगह पेड़ों पर। कबूतर का कबूतर ही रहेगा। बैठा, बैठे, क्योंकि बहुत सारे हैं तो बैठे। था की जगह क्या आ जाएगा? थे। पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। इससे हमें पता चला बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे कबूतर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है। जो ऊपर का वाक्य जो है वो क्या है? एक वचन में है, पेड़ पर कबूतर बैठा था। लेकिन यहाँ पर हमने बहुवचन में बनाया तो पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। नेक्स्ट यहाँ पर एक और है वाक्य, झरना पहाड़ से गिरता है। झरना, झरने, पहाड़ का बदल जाएगा बहुवचन पहाड़ों से। गिरता को हमने बदल देना है गिरते। है की जगह हैं। है मीन्स बहुत वचन आ गया। तो झरने पहाड़ों से गिरते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमने जो बहुवचन में चेंज किया, बदला, तो झरने पहाड़ों से गिरते हैं। हो गया क्लियर? तो यहाँ पर आप सब बच्चों ने आपने क्रिया शब्दों को भी बदला और कई जगह पर संज्ञा शब्दों को भी बदल दिया। तो ये सब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने बहुवचन रूप में बदलना है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।